मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में देश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं, विद्वानों और दानिशवरान ने 3 मार्च 2021 को एक विशेष बैठक में भाग लिया, जिसे जिरगा बराए मजबूत इंडिया का नाम दिया गया। इस बैठक में उलेमा और दानिशवरान ने देश और राष्ट्र की वर्तमान स्थिति और भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने के तरीके के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुसलमानों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गिरावट पर विचार विमर्श किया गया और एक रणनीति तैयार करने का भी फैसला किया गया। प्रमुख नेताओं ने कहा कि वर्तमान स्थिति देश और विशेष रूप से मुसलमानों के लिए बहुत ही गंभीर है। आने वाले दिनों में हालात इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गए। इसलिए हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हम एक योजना बनाएं और इसे अमल में लाएं। बैठक एक बंद कमरे में हुई, मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाई गई। सबकी राय से ये सहमति बनी कि जिरगा मुसलमानों के बीच राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए प्रयास करेगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके मौलिक अधिकारों और पहचान को महफूज किया जा सके। और जिरगा कमज़ोर वर्गों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। सबकी सहमति से यह भी तय हुआ कि जिरगा नागरिकता संशोधन अधिनियम, एनआरसी, एनपीआर, किसान अधिनियम और अन्य सभी असंवैधानिक कानूनों का विरोध भी करेगा। 1 अप्रैल से फिर शुरू होने जा रही है एनपीआर की प्रक्रिया। सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि ये पूरी प्रक्रिया एक ऐप के माध्यम से शुरू की जाएगी। आपको मालूम रहे कि 1 साल पहले जब ये कानून आया था तो सभी विपक्षी पार्टी समेत जनता ने इस प्रक्रिया का जमकर विरोध किया था और इसे संविधान के खिलाफ भी बताया था। लेकिन अब फिर से 1 अप्रैल से इस प्रक्रिया के शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। बंगाल में एआईएमआईएम के अध्यक्ष जमीरुल हसन ने एक बयान में कहा कि हम टीएमसी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उनके बंगाल में एंट्री के बाद से ही उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी को धोखा दिया और वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चले गए। और अब बंगाल एआईएमआईएम के अध्यक्ष जमीरुल हसन ने कहा कि हम टीएमसी को नुकसान नहीं होने देंगे। जमीरुल हसन ने कहा कि हमने 25 विधानसभा सीटों को चुना है जहां पर टीएमसी कभी नहीं जीत पाई है। हम उसके अलावा किसी और सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगे को 1 साल बीत चुका है। फरवरी 2020 में हुए इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे। दंगाइयों द्वारा लाखों की संपत्ति को जलाकर राख कर दिया गया था। घरों और दुकानों को पहले लूटा गया और फिर आग लगा दी गई। एक पल में सैकड़ों परिवार नष्ट हो गए थे। जब दंगे रुके तो सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने पीड़ितों के जीवन को बहाल करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। विजन 2026 ने भी अपने सहयोगियों सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, मेडिकल सर्विस सोसाइटी, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा ट्रस्ट के साथ बड़े पैमाने पर उन इलाकों पर काम किया जो अब कई चरणों से गुजर कर पूरा हुआ है। परियोजना के पूरा होने पर विजन 2026 के सीईओ पीके नौफिन ने आज एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि उनके प्रयासों से 300 दंगा प्रभावित परिवारों को मदद मिली। नष्ट किए गए घरों और दुकानों को दोबारा बनाना और पीड़ितों को रोजगार प्रदान करने के लिए ध्यान दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 51 महिला उम्मीदवार और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी, भवानीपुर सीट छोड़ रही हूं। ममता ने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा, मुझे लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मुझ पर विश्वास रखें। ममता ने कहा कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही बंगाल के लिए विकास कर सकती है। ममता दीदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने बहुत मेहनत की है। कोरोना और अफमान तूफान जैसी विपदाओं से पार पाया है। हमने अच्छा काम किया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान नवरीत सिंह की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से यूपी पुलिस को झटका लगा है। अदालत ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया है कि वो मूल एक्सरे, पोस्टमार्टम वीडियो और जांच रिपोर्ट सहित महत्वपूर्ण केस सामग्री मृत के परिवार को सौंपे। अदालत का यह फैसला नवरीत के दादा की ओर से दायर की गई याचिका पर आई है। नवरीत के दादा शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि पुलिस द्वारा दागी गई गोली नवरीत के सिर में लगी थी और इसके बाद ही ट्रैक्टर पलटा था। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है।
राहुल गांधी ने कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान में शामिल होने की भी अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार टैक्स कमाने के लिए लोगों को महंगाई की गिरफ्त में धकेल रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश के विनाश के खिलाफ आवाज उठाएं। अरब मीडिया के अनुसार सऊदी शहर जाजान पर हौसी विद्रोहियों द्वारा दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, जिसे सऊदी अरब गठबंधन द्वारा विफल और नष्ट कर दिया गया, जबकि हमले में कोई जानी हताहत नहीं हुआ। सऊदी अरब गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल तुर्क अल मालिकी ने कहा कि हौसी विद्रोहियों ने नागरिकों को निशाना बनाने का जानबूझकर प्रयास किया। यह प्रयास युद्ध अपराध है। एक विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने परमाणु कार्यक्रम में ईरान पर प्रतिबंधों को हटाने और 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने का आह्वान किया है। 2015 के संयुक्त व्यापक रणनीतिक समझौते को बहाल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान दोनों पक्ष बातचीत का नेतृत्व करने का आग्रह कर रहे हैं। समझौते के बाद से ईरान पर प्रतिबंधों की संख्या में नरमी आई थी, जिसके बदले में परमाणु गतिविधियों को सीमित करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।